नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को मैं बीपीएससी के चेयरमैन और जो सचिव है उनका समस्त इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा। उन्होंने तमाम एग्ज़ाम को लेकर के क्या कहा, जो आपका बीपीएससी 17वीं जो होने वाला है आपका, और टीआरई 3 का जो रिज़ल्ट है उसको लेकर के क्या खबर है, उसको भी मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि टीआरई 3 टीजीटी पीजीटी का जो रिज़ल्ट है कल से यानी कि 10 तारीख से 10 दिसंबर से आना शुरू हो जाएगा और 13 तारीख तक पूरा फाइनल हो जाएगा। यानी कि 10 से कल 6 विषयों का आना है और धीरे धीरे करके 12-13 तारीख तक, 12 तारीख को पीजीटी का आएगा। ठीक है, यानी कि 10-11 टीजीटी का आपका और आपका 12-13 आपका ये पीजीटी का रिज़ल्ट। इस तरह से सूचना मिला है मुझे कि इस तरह से आपका रिज़ल्ट आएगा। और बीपीएससी 17वीं के एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे जाना है और एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड को लेकर के क्या खबर है मैं आप सभी को बता दूं। आप सभी इस वीडियो के इंटरव्यू में भी देखेंगे आगे कि एग्ज़ाम डेट जो आपका है 13 दिसंबर को ही है। एग्ज़ाम डेट आपका आगे नहीं बढ़ा है। एडमिट कार्ड को लेकर के ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज रात के बाद यानी कि 10 तारीख जब हो जाएगा तो आप 10 तारीख से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके वहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उसमें कहाँ पे सेंटर गया आपका, वो सारा डिटेल आप वहाँ से जान सकेंगे। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में आप उसका फ़ोटोकॉपी दो सेट में लेके जाइएगा। एक आपको वहीं पे आपको एग्ज़ाम सेंटर में ही जमा कर देना होगा, एक आपके पास रहेगा। अगर उसमें आपका फ़ोटो क्लियर नहीं है तो आप अलग से फ़ोटो चिपका करके, और एक घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र आपको साइट के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। उसमें चिपका करके, जैसे कि टीआरई 3 में भी जिस तरह से हुआ था उसी तरह से चिपका करके आप, अगर आपका फ़ोटो क्लियर नहीं है तो आप किसी राजपत्रित पदाधिकारी से, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी पदाधिकारी से आप जाइएगा, वहाँ से उनको वेरीफाई करा करके आप उसको लेकर के जाइएगा। और साथ ही प्रूफ के लिए सारे कैंडिडेट जिनका एडमिट कार्ड क्लियर है वो भी और जिनका नहीं है वो भी, आप साथ में आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं या वोटर कार्ड, और आपका ड्राइवरी लाइसेंस भी लेकर के जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर के ज़रूर जाइएगा। चलिए देखते हैं बाकी इस वीडियो में आगे। बहुत अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की भ्रांतिपूर्ण खबरें फैलाई जा रही है। हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, लेकिन इस तरह के फेक न्यूज़ या डीप फेक न्यूज़ भी विद्यार्थियों के बीच में बहुत सी भ्रांति फैला सकते हैं। ये जो लेटर वायरल हुआ है वो पूरी तरह से फेक है। आयोग ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है और हमारी 13 तारीख की जो 17वीं प्रीलिम एग्ज़ाम है और निर्धारित तिथि, निर्धारित समय और निर्धारित स्थान पर ही हो रही है। इसलिए मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो 13 तारीख को उन्हें जो एडमिट कार्ड के अनुसार सेंटर मिला है वो सेंटर पर हाजिर होकर शांतिपूर्ण रूप से एग्ज़ाम दें। 13 तारीख की जो एग्ज़ाम है उसमें टोटल 4,83,000 छात्र भाग ले रहे हैं और करीब 950 सेंटर बनाए गए हैं पूरे राज्य के लिए। इसमें से 3,75,000 स्टूडेंट ने अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर लिया है। ये सभी सीरियस स्टूडेंट हैं और वो कई महीनों से, सालों से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आयोग ने पूरी व्यवस्था की है कि एग्ज़ाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से हो, एग्ज़ाम स्वच्छ हो, कदाचार मुक्त हो। अगर कोई भी कदाचार करने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा आप जानते हैं, प्रत्येक सेंटर पर जामर लगे हुए हैं, 30,000 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं और साथ ही साथ प्रत्येक बच्चे के बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा, उनका आईरिस स्कैन किया जाएगा और उनका आधार अनेबल्ड सर्टिफिकेट के साथ मिलान किया जाएगा। अगर किसी भी बच्चे के ये तीनों डॉक्यूमेंट, ये तीनों प्रूफ नहीं मिलते हैं तो वैसी स्थिति में उस बच्चे को एग्ज़ाम देने से मना किया जाएगा। अभ्यर्थियों से मेरी यही अपील होगी कि आयोग पूरी तरह कटिबद्ध है परीक्षा को कदाचार मुक्त रूप से कराने के लिए, शांतिपूर्ण रूप से कराने के लिए। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के बरगलावे में आकर वो एग्ज़ाम के बारे में कोई अन्यथा सोच ना करें, समय पर जाए, पूरी तैयारी करें
और अपनी पूरी शक्ति के साथ परीक्षा दें। मैं उन सभी छात्रों को आगामी परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। आयोग ने नॉर्मलाइजेशन के लिए राजी थे, 100% राजी थे। खान सर और जो भी हैं लोग, इन्होंने तो कहा कि अगर 2 4 10 सेट होगा तो सर नॉर्मलाइजेशन एक अच्छी प्रक्रिया होना चाहिए। उस समय तो समर्थन दिया था, बाद में ही जिस तरह से समझा रहे हैं लोग ये सबसे खराब प्रणाली है, तो मुझे भी आश्चर्य लग रहा है, आयोग को भी आश्चर्य लग रहा है। 6 तारीख की देर शाम आयोग ने जस्टिफिकेशन दे दिया कि नॉर्मलाइजेशन मुद्दा नहीं है, क्लेरिफाई कर दिया। अगर एक दिन पहले कर देते तो शायद लाठीचार्ज ना होता, शायद प्रोटेस्ट ना होता। 1 डे बिफोर ही हमने क्लियर कर दिया था। भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी गई, अनावश्यक जैसी जरूरत ही नहीं थी कि अगर संख्या इनकी बहुत अधिक हो जाए तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन कराने की आवश्यकता पड़े। कॉल दी गई थी कि स्टूडेंट्स के साथ आप लोग आयोग के सदस्य से बात करें, मगर वो मीटिंग कभी हुई नहीं सर। डेलीगेशन भी आया था कल 5 बच्चों का आप लोगों से मिलने के लिए, कुछ तय हुआ क्या उसमें? अचानक जब 1 सप्ताह बाद एग्जाम होना है तो डेट एक्सटेंशन का स्कोप ही नहीं है। इस वक्त हम बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर में हैं और हमारे साथ सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं, सचिव हैं आयोग के। और कई अफवाहें चल रही थी, कई सवाल थे, हम कोशिश कर रहे थे, अंततः हमें समय मिल गया। पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें। थैंक यू, धन्यवाद। सर शुरुआत उस मीटिंग से करते हैं, क्योंकि उस मीटिंग के बाद इतनी अफवाह फैल गई, जिसके बाद 6 दिसंबर को लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लाठीचार्ज भी होती, कुछ गंभीर रूप से बच्चे घायल भी हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड भी हैं। उस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इस बार की जो वैकेंसी आई थी 70वीं बीपीएससी का, उसकी संख्या 2000 से थोड़ी अधिक थी। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है 8 लाख हो जाए, 10 लाख, ऐसा संभावना, कोई डेफिनेट नहीं था कि संभावना है। चूँकि 67वीं में या उसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ है 68 का 69 का, उसमें भी ज़्यादा सीट रहता नहीं था, 700-800 के अंदर ही रहता था। तो उसमें 5-6 लाख लोग रहते, तो अंदाज़ा लगाया गया कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एप्लीकेंट हो सकते हैं, ऐसी संभावना थी। उसी के आधार पर चेयरमैन सर ने एक मीटिंग बुलाई थी, जो यहाँ पर बीपीएससी और यूपीएससी और अन्य पीएससी के परीक्षाओं का तैयारी कराते हैं वैसे लोगों का। उद्देश्य नॉर्मलाइजेशन कराना है ऐसा फिक्स नहीं था, जस्ट एक डिस्कशन का पार्ट था कि यदि संभावना बनेगी कि अगर संख्या इनकी बहुत अधिक हो जाए तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन कराने की आवश्यकता पड़े। एक डिस्कशन था, अनौपचारिक बातचीत थी, कोई निर्णय नहीं लिया गया था। सर उसके बाद मतलब उसमें जिक्र हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह का और भी विषय में और भी बातें थी, बट ये भी एक पार्ट था। लेकिन उसमें ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं। एक कंडीशनल था कि यदि संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो विचार किया जा सकता है। सर उस मीटिंग से जब शिक्षक बाहर आए तो उन्होंने, कई लोगों से मेरी बात हुई उस जो मीटिंग में शामिल, तो उन्होंने कहा कि 15 नवंबर की एक कॉल दी गई थी कि स्टूडेंट्स के साथ आप लोग आयोग के सदस्य से बात करेंगे और स्टूडेंट्स से इस पर डिस्कशन करेंगे, मगर वो मीटिंग कभी हुई नहीं सर। हाँ, ये सही है कि चूंकि जब एग्जाम ने ये फॉर्म भरने का टाइम क्लोज हुआ तो उस समय इसका 480 के आसपास आया था, 4,80,000। तो लगा कि विदिन 5 लाख ही है, तो आवश्यकता नहीं लगा कि इसकी जरूरत है मीटिंग का। आवश्यकता तब ये क्लियर हो गया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा? हाँ, क्लियर हो गया था उस समय। अगर ऐसा करना रहता तो हम लोग नोटिस निकाल देते, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। सर छात्र इस चीज़ को लेकर नाराज़ हैं, कई लोगों से बात हुई तो उनका कहना है कि जब आयोग देख रहा था कि छात्र आंदोलित हो रहे हैं, उन्होंने कॉल भी दे रखी थी 6 तारीख की, सबको जानकारी थी, पुलिस तक को जानकारी थी, आयोग की भी जानकारी थी। 6 तारीख की देर शाम आयोग ने जस्टिफिकेशन दे दिया कि नॉर्मलाइजेशन मुद्दा नहीं है, क्लेरिफाई कर दिया। अगर एक दिन पहले कर देते तो शायद लाठीचार्ज ना होता, शायद प्रोटेस्ट ना होता। कुछ ऐसी जानकारी थी आप लोगों को प्रोटेस्ट होने वाला? मैंने तो, आप अगर दैनिक एक पेपर का वो आया था फोन की, सर क्या है सिचुएशन, इस तरह का माहौल है, तो नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात ही नहीं है। नहीं हमने इसमें विज्ञापन में कोई उल्लेख किया है, नहीं इस तरह का कोई नोटिस निर्गत बीपीएससी ने किया है। कई लोगों ने कहा कि स्पष्टीकरण देना चाहिए बीपीएससी को। भाई हमने जब स्पष्टीकरण क्या देंगे जब हमने अभी कहा ही नहीं हमने कोई नोटिस दिया है। तो कोई भी बात अगर आयोग को कहना होगा तो अपने वेबसाइट के माध्यम से ही कहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात थी ही नहीं, तो स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं लग रही थी। और एक दिन पहले पेपर में आ गया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है। जब ये सब पूरी प्रक्रिया हुई सर, लाठीचार्ज हुआ, तो उसको आप लोगों ने कैसे आकलन किया उस पूरी परिस्थिति का? देखिए, ये जब पता चला कि ये लोग धरनार्थी आएंगे आयोग कार्यालय के सामने, हालांकि चीज़ें बहुत क्लियर हो गई थी, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न बने आयोग के सामने, इसीलिए प्रशासन को लिख दिया गया था कि इसका ध्यान रखें। एक डेलीगेशन भी आया था कल 5 बच्चों का आप लोगों से मिलने के लिए, कुछ तय हुआ क्या उसमें? कल का जो डेलीगेशन वो चेयरमैन सर से मिलने के लिए आया था, उनका 2-3 विषय था। एक तो था कि ये डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, दूसरा था कि जो छात्र छूट गए हैं फॉर्म भरने से उनको फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, और नॉर्मलाइजेशन का इशू तो रहा नहीं था, फिर भी उन्होंने एक नॉर्मलाइजेशन वर्ड भी लाया था। तो एक चीज़ें क्लियर थी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है, तो कॉन्फिडेंट रहिए।
दूसरा है कि जब एग्जामिनेशन क्लोज हो गया, फॉर्म भरने का डेट 4 तारीख को ही बंद हो गया, तो आपको ये प्रोटेस्ट 5 को करना चाहिए था, 6 को करना चाहिए था। अचानक जब एक सप्ताह बाद एग्जाम होना है तो डेट एक्सटेंशन का स्कोप ही नहीं है। ये प्रॉब्लम था। दूसरा था एक तो ये था, और दूसरा सर्वर वाला इशू था, कह रहे थे कि सर्वर, हाँ, सर्वर इशू भी बता रहे थे, लेकिन लास्ट 4 डेज का जो आईटी डिपार्टमेंट आयोग का जो डिटेल्स निकाला था उसमें 1,30,000 लोग लास्ट 4 डेज में फॉर्म भरे थे। सबसे बड़ी बात है कि जिसमें डेट एक्सटेंशन हुआ था और अपील भी किया गया था, उसमें नोटिस में लिखा हुआ था कि अंतिम दिन का प्रतीक्षा मत कीजिए, फॉर्म भरिए। तो शुरू में स्पीड बहुत कम था, और बच्चों के हित में ही बाढ़ देखते हुए, उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति थी, त्यौहार भी था, ये सब देखते हुए डेट एक्सटेंशन किया गया था। सर एक छोटा सा सवाल ये भी है कि खान सर हैं, रहमान सर हैं, इन दोनों की तरफ से कहा गया, कल ही मेरी रहमान जी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि आयोग ने नॉर्मलाइजेशन के लिए राजी थे, 100% राजी था आयोग नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए। वो ये देख रहे थे कि छात्र अगर प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते तो हम नॉर्मलाइजेशन लागू कर देंगे। वो कह रहे हैं कि कोई क्लिप है, अगर वो बाहर आ जाएगी, आयोग अगर जारी कर दे वो क्लिप, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कुछ ऐसा था सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आयोग जो मीटिंग करता है सबका वीडियो रिकॉर्ड क्यों करेंगे बताइए? तो ट्रस्ट पर चलता है ना, व्यवस्था इंटीग्रिटी पर चलता है। अब हम हर बात के मीटिंग को वीडियो रिकॉर्डिंग करें, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, फैक्ट्स आना चाहिए। तो जिस दिन मीटिंग हुई थी उसमें कुछ टीचर उसके सपोर्ट में भी थे, कुछ उसके विरोध में भी थे। तो मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि नॉर्मलाइजेशन फाइनल ही नहीं था, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस खान सर और जो भी हैं लोग, इन्होंने तो कहा कि अगर 2, 4, 10 सेट होगा तो सर नॉर्मलाइजेशन एक अच्छी प्रक्रिया होना चाहिए। इन्होंने मतलब समर्थन दिया था मीटिंग? उस समय तो समर्थन दिया था, बाद में ही जिस तरह से समझा रहे लोग ये सबसे खराब प्रणाली है, तो मुझे भी आश्चर्य लग रहा है, आयोग को भी आश्चर्य लग रहा है। ये तो दावा कर रहे हैं, इन्होंने तो एक प्रोटेस्ट पूरा निकाला कई हजार बच्चों का, रहमान सर मुझसे बता रहे थे कि, और वो खड़े रहे जब तक नॉर्मलाइजेशन, आप लोगों का आदेश नहीं आ गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ये तो बता रहे हैं कि 1 डे बिफोर ही हमने क्लियर कर दिया था, सेक्रेटरी के कैपेसिटी में हमने किया था, इन द फुल नॉलेज ऑफ चेयरमैन। ऐसा नहीं कि चेयरमैन साहब को पता नहीं था कि हम लोगों ने क्या क्लियर किया है। तो ये तो एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी गई, अनावश्यक, जैसी जरूरत ही नहीं थी। तो इन लोग पे कोई क्या कार्रवाई होने वाली है आप लोग की तरफ से? ये तो आयोग ही निर्णय लेगा इस पर क्या किया जा सकता है। ऐसे चेयरमैन सर के नॉलेज में सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या होता है। सर इसमें एक बस 2 सवाल है मेरे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक सवाल ये भी है कि छात्रों का कहना है कि पहले हमारे सेंटर पास पास पड़ते थे, मगर इस बार आयोग ने हमारे सेंटर बहुत दूर दूर डाल दिए हैं। हमें टिकट नहीं मिल रहे हैं क्योंकि एडमिट कार्ड लेट आया है, अभी हम टिकट नहीं मिल रहा, कन्वेंस नहीं मिल रहा, जाने में दिक्कत हो रही है। कुछ इस पर कुछ सोचा था क्या आपने कि सेंटर से इतनी दूर जा रहे हैं, कैसे जाएंगे स्टूडेंट्स वगैरह? नहीं, ऐसा देखिए, ये तो सेक्शन देखता है जो विज्ञापन शाखा, इसको नंबर 1। नंबर 2 कि जो स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते। खराब एक्सपीरियंस भी आयोग को हुआ है कि इस जिले में सेंटर दिया गया, जो उस जिले के निवासी थे, तो उन्होंने 1-2 बार लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा कर दिया अनावश्यक। अच्छा, ये भी सिचुएशन से गुजरा है आयोग। और ये जानबूझ के कोई नहीं दिया जाता कि आपको बहुत दूर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो दूरी को देखकर वो अपना प्रोग्राम नहीं बदलते हैं, वो परीक्षा देते ही देते हैं। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक विवेक है, एक लड़का जिसके लाठीचार्ज में चोट लग गई, डिवाइडर में लड़ गया, उसका पैर टूट गया। कल परसों मेरी मुलाकात है उससे, तो उसने कहा कि अगर आयोग से कभी मुलाकात हो तो एक छोटी सी अर्जी पहुंचा दीजिएगा कि अगर उनका सेंटर शायद दूर पड़ गया है, औरंगाबाद पड़ गया है, पटना रहते हैं, वो चाहते हैं अगर आयोग किसी तरह से उनका सेंटर करीब कर दे, क्योंकि उन्हें स्ट्रेचर पे ही जाना पड़ेगा और वो एग्जाम देने के इच्छुक हैं। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है? ऐसा कोई आवेदन तो हम लोग को मिला नहीं है। अगर आवेदन मिलेगा तो चेयरमैन सर के नॉलेज में डाल के सुधार ऐसा मुमकिन है सर? हो सकता किया जा सकता है अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ